राना सबको कैसे आप सब ब्लॉग करते हैं शुरू आज का गाइस। सो फिलहाल टाइम हो रहा है 2 और हम जा रहे हैं अमृत के सिस्टर की शादी में। तो मैं चेतन बत्रा जी हमें लेके जा रहे हैं गाड़ी में। तो उसके बाद बत्रा जी और चेतन आ जाएंगे क्योंकि बत्रा जी को अपने शॉप पे जाना है और चेतन को भी अपने काम पे जाना है। अभी भी ऑफिस से आया है तो वो आके फिर ऑफिस चले जाएगा। मैं वहीं रुका रहूँगा, होगा तो चेतन लेने आ जाएगा मुझे बाद में 5 साढ़े 5 जितना भी टाइम लगता है, डिपेंड्स, देखते हैं। सो उसके बाद फिर हमारी आज गीता क्लास भी है, सैटरडे है तो 6:30 साढ़े 8 गीता क्लास है। देखते हैं कब जाएंगे गीता क्लास में भाई, अगर टाइम लगेगा तो मतलब जाएंगे ज़रूर, जाना है छोड़ना नहीं। तो फिलहाल हम नहा धो के एकदम रेडी हो चुके हैं, बस कोट हमने पहनना है वही अपना बेबी पिंक वाला। लो जी, वाइट शर्ट एंड क्रीम पैंट, शूज़ आगे अपना लुई विटॉन वाले गाइच तो पहनते हैं कोट और निकलते हैं। फिर कोट पहन लिया, समोसा भी ठूंगी मार लिया माना मैं तो हमने जाके खाना ही है। चलो चले फिर, चेतन जी आ गए, लेट्स गो। वो है क्यों है हले तो इन्हें कुछ किया ही नहीं जोनी ने, वो थल्ले पहले डर गया एक। जोनी भी हमारे साथ जा रहा है गाइस अमृत की बहन की शादी में। हल्का हो रहा है, पहले फिर कह रहा है मैं वहाँ खाऊँ पीऊँगा, तेरे लिए पेटी भी रखा हुआ अलग से। तो उसे वो दूसरे बढ़ रहे वो देख, वो पांडे है नीचे, नहीं कोई और है, सोनू है पता नहीं कौन है। चलो बत्रा जी के घर, पांडे तो वो रहा ये रहा। गाइस निकल चुके हैं हम, मतलब पहुंचने ही वाले हैं 5-10 मिनट और बस बत्रा जी के साथ। बत्रा जी ड्राइविंग करते हुए, बत्रा जी चाबी भूल गए थे दुकान पे, पहले चाबी ले गए दुकान से गाड़ी की। स्कूल टाइम से यही आदत है भाई, ये भूलने की ये बत्रा जी। चलो कोई नहीं, चलता रहने भाजी, धूप है आ जाए, गर्मी है, पहनना नहीं आ रहा कोट, बट चलो अंदर तो एसी चल रहा है ना इसलिए थोड़ा सही लग रहा है। हाँ सही है अभी तो सही है। पोपड़ जी ਕਿਵੇਂ ਆ ਮੁੰਡਿਆ? ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ, ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਾਓ? ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਤੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪੁੱਪੜਾ ਨਾਲ ਮਿਲੀਏ। ਠੀਕ ਹੈ ਇੰਜੋਏ, ਲੱਗੋ मुबारक जी, मुबारक, बहुत बहुत बधाइयाँ। गोलगप्पे खाओ, गोलगप्पे आओ। खट्टा कौन सा है? खट्टा ये है, थैंक यू भैया। भैया ने बताया खट्टा ये है, मीठा नहीं पीते, खट्टा पीते हैं। होता आ रही हो ये फड़ी रहा यार, चिल्ला टाइम का हेल्दी ਬਰਾੜਾ ਨੇ ਹੈਲਥ ਦਾ ਵੀ ਪੂਰਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਤੇ ਚੀਲਾ ਰੱਖਿਆ ਮੂੰਗ ਦਾਲ ਦਾ ਡਾਈਟ ਵਾਲੋਂ के लिए स्वाद है भाई। हाँ बतरा कहाँ खाएगा, बतरा हमारी मच्छी ने तुले बतरा जी। मैं तो वेज हूं, वेज है तेरी, प्योर वेज। मेरे साथ क्या है फिर तू तो यार लेके चलूंगा रात को गीता क्लास में। बहुत स्वाद। बत्रा जी फ्रूट पे जा सकते हैं, जाना। हाँ बतरा जी स्वाद आ गया। फिर गुलाब जामुन और की मिठे च भाजी ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ सैमसंग ਦਾ फोन ही जूम करके देखो की है। खा लेते हैं अपना। हमें चाहिए व्यूज, हम फिर गुरलीन को ले लेंगे ब्लॉग में। हाँ भाई सहारनपुर वालों आएगा भी शादी में, मेरी दीदी की शादी है। हाँ देख की कभी शादी है, शादी देखी, कमेंट करके बताओ कौन कौन शादी में आया है। टाइमिंग मैच करेगी भाई, कमेंट करके बताओ है। और ये वीडियो वायरल करो और कमेंट करो भाई कौन शादी में गया। हाँ जी कुमार का बहुत बहुत वो ब्लॉग में लेना, ब्लॉग में साहब जा रहे हैं। मुबारक सारे बहुत बहुत मुबारक, बहुत बहुत मुबारक। थैंक यू बहुत। ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡੀਆਂ ਮੁਬਾਰਕਾਂ, ਤੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਛੋਟੀਆਂ ਨਹੀਂ, मैं छोटी ਤੇ मोटियां पक्का। वाह चलो, नहीं बोलते भाजी, नहीं बोलते। 5 बज चुके हैं और घर हम आ चुके हैं, बस अब 6:30 बजे गीता क्लास। ठीक है जी, मिलते हैं पापा। ओफो क्या बात, गप्पी जी मम्मी जी के पास आ गई थी क्योंकि हमने जाना था इसलिए, वैसे भी मिल लिए हैं। गप्पी जी मिल लिए हो आप? सो गई थी, गप्पे नहीं मारे, चलो कोई नहीं। और माता जी उल्टी कर ले, उल्टी माता कहती तेन उल्टी कर ले। मैंने कर ली, मैंने रात से गैस बन गई सी है।
साढ़ा सिलेंडर भर देंगे भाजी। बाबा बाबा जी क्रिकेट खेलने, क्रिकेट खेलने हैं बाबा जी। मोबाइल में खेल लो, मोबाइल में। आज हम जा रहे हैं, बाय बाय बाबा जी। ओ देख ये देख पंगे पंगे ले रहा, आ रहा मैं गप्पी, साथ साथ जा रहे हम। साढ़े बताओ तू हारदा नहीं ना बाबा, तू हारदा नहीं हारदा। ओ बाबा मैचिंग हो गया हम आज, देखिए चेरी चेरी शर्ट शर्ट चेरी चेरी। इसमें क्या लिखा? जी कहाँ रह गई गाइस, बड़ा रश हो रखा है स्टेशन पे, क्योंकि वो अभी आई होगी ना सुपर, तो काफ़ी अपना जाम वगैरह लगा हुआ था। गप्पी जी कहाँ हैं, क्योंकि हमारे साथ ही आई है, देख तो नहीं रही हैं अभी फिलहाल। आ गया आ गया आ गया, चलो दिख गई। गप्पी घर चली जाएगी, हम गीता क्लास। आ जाओ। अरे बड़ा रश था, ये टिर्रियों ने ज्यादा रश लगा रखा। दे टिर्री दे टिर्री दे टिर्री दे टिर्री, इनका बहुत रश है, इनका अलग रास्ता होना चाहिए। वही तो, अरे टिर्री टिर्री हो रखी यार, क्या करें। अच्छा गाइज आज नहीं है इतना फॉग पोल्यूशन था, कल ज्यादा था, कल बहुत था। गाइज मंदिर आ चुके हैं। जय श्री राधे श्याम। वाच जसी चेत कर्मणे मता बुद्धि जनार्दना तत्किं कर्मणि घोरे पाम नियोजसी केशव। तो जैसा कि पहले और दूसरे अध्याय में आपने सबने बताया कि हमने क्या सीखा। पहले अध्याय में हमने अर्जुन के 5 कारण सीखे, युद्ध क्यों नहीं करना चाहते, और दूसरे अध्याय में हमने भगवान के उत्तर देखे कि भगवान उसको क्या बता रहे हैं कि तुम्हारे जो बहाने हैं वो व्यर्थ हैं, तुम युद्ध क्यों नहीं करोगे। इसके बाद भगवान ने युद्ध करने की बात छोड़ दी। दूसरे अध्याय में भगवान ने युद्ध करने की बात नहीं कही। 38वें श्लोक तक भगवान ने केवल आत्मा के स्वरूप का वर्णन किया है। जैसा कि हम सब समझे हैं कि अपने कर्म को आत्मा अजर है, अमर है, आत्मा को देखा नहीं जा सकता। नैनन छिन्नन्ति शस्त्राणि नैनन रहते पावका, आत्मा को शस्त्र छेद नहीं सकते, अग्नि जला नहीं सकती, वायु सुखा नहीं सकती, जल भी हो नहीं सकता, सब बताया भगवान ने। लेकिन 38वें श्लोक के बाद भगवान ने अपना टॉपिक बिल्कुल चेंज कर दिया। 39वें श्लोक में वो कहते हैं कि अब तुम मुझसे बुद्धि योग सुनो। बुद्धि योग सुनो अर्थात भक्ति योग सुनो, भक्ति करो। अब अर्जुन थोड़ा कंफ्यूज हो गया कि एक तो भगवान उसको कह रहे हैं कि तुम युद्ध करो, और युद्ध करके अगर तुम मरोगे तो स्वर्ग को प्राप्त होगे, अगर जीतोगे तो क्या परिणाम मिलेगा तुम्हें। जीत के क्या मिलता है, क्षत्रिय को राज्य मिलता है, फिर तुम सारी पृथ्वी के राजा बनोगे। तो अर्जुन इसमें कंफ्यूज हो गया। कंफ्यूज तो क्या हो गया, वास्तव में वो अपनी ही बात को कृष्ण के मुंह से सुनना चाहता था कि मैं जो युद्ध नहीं करना चाहता, भगवान मेरी बात का समर्थन करें कि केवल भक्ति करो, कर्म मत करो। लेकिन भगवान का मतलब ये नहीं था, जैसा कि डॉक्टर साहब ने बताया, स्वधर्म नहीं छोड़ो। स्वधर्म अपना धर्म, आत्मा का धर्म वास्तव में क्या है। हम कहते हैं आत्मा भगवान का अंश है। माँ महवंशो जीव लोके जीव भूत सनातना, भगवान कहते हैं 15वें अध्याय में। अगर हम आज भगवान के अंश हैं तो अंश का धर्म क्या होता है, अंश की सेवा करना। दास का धर्म क्या होता है, अपने स्वामी की सेवा करना। बाकी जो हम करते हैं वो हमारे कर्तव्य हैं, कर्तव्य करने जरूरी है, लेकिन अपने धर्म को नहीं भूलना है। तो भगवान कहते हैं कि अगर मैं निष्काम कर्म कहता हूँ, निष्काम का मतलब ये नहीं है कि तुम कर्म करो ही मत, तुम सीधा साधा जाके जंगल में बैठ जाओ, युद्ध मत करो और केवल माला लेकर भजन करने लग जाओ। भगवान यह स्पष्ट करते हैं कि जो लोग ऐसा मानते हैं कि भक्ति करने का मतलब केवल माला लेकर बैठ जाना है या गले में कंठी डालकर और तिलक लगाकर केवल मात्र उपदेश देना है, तो वह भक्ति नहीं है। भक्ति क्या है, कर्म करते हुए भक्ति करना। अपना कर्म भी करो, लेकिन अपने कर्म को भगवान के केंद्र में रखकर करो। हम जो कहते हैं कि आत्मा में
परमात्मा रहते हैं, परमात्मा हमारे कर्मों के साक्षी हैं, हम यही कहते हैं। तो हम अगर अच्छा काम करते हैं परमात्मा को केंद्र में रखकर तो हमें अच्छा फल मिलेगा, बुरा काम करते हैं तो क्लियर हमें बुरा फल मिलेगा। तो अभी आपने जैसे देखा कि भगवान ने पहले और दूसरे अध्याय में वही आपके वाले पॉइंट सारे आ रहे हैं, बुद्धि योग, भक्ति योग, निष्काम कर्म योग सारे आ रहे हैं। तो अर्जुन वास्तव में भ्रमित हो गए। भ्रमित क्या हो गया? अर्जुन तो भगवान का पार्षद है, नित्य संगी है, उसके भ्रमित होने का सवाल ही नहीं पैदा होता। तो यह प्रश्न वो क्यों कर रहे कि तदेक पदम निश्चित है, कि मुझे एक बात निश्चित रूप से बताइए, ये श्रेयो अहम आपने कि जिससे मेरा कल्याण हो। यह बात अर्जुन क्यों कह रहा है? क्या अर्जुन को पता नहीं था? भगवान का संगी है वो, भगवान के धाम से आया हुआ है। तो यह प्रश्न अर्जुन हम सबके लिए कर रहे हैं। हम अक्सर भ्रमित हो जाते हैं ना कि ये करें या ये करेंगे, मेरे लिए ये ठीक है, मेरे लिए वो ठीक है, ये अच्छा रहेगा वो बुरा रहेगा, हम अक्सर ये सोचते रहते हैं। तो भगवान से अर्जुन इसीलिए प्रश्न कर रहा है कि आपने जो विभिन्न मार्गों का वर्णन किया है, कभी आप कहते हो अपनी इंद्रियों निग्रह करो, अपनी इंद्रियों पर संयम रखो, कभी आप कहते हो कि बिना फल की इच्छा के कर्म करो, कभी आप कहते हो कि युद्ध करो, कभी आप कहते हो कि युद्ध ना करो, आत्मा अजर है अमर है। तो मैं करूँ क्या, ये बताओ मुझे। वास्तव में प्रभु बात कहते हैं कि भगवान अर्जुन को चकराना नहीं चाहते थे, उनको भ्रमित करना नहीं चाहते थे, लेकिन वे कई बार भक्तों को मोहित कर लेते हैं और ऐसे मोहित कर दिया कि जो भक्त है वो भ्रम में पड़ जाते हैं। अर्जुन ये क्लियर करना चाहता था, इसीलिए भगवान ने उसको अनेक 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 रास्ते पहले बताए हैं, फिर लास्ट में आपको उन्होंने जानकर कृष्ण भावृत करने का उपदेश दिया। कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो गाइस ये आ गया अपना प्रसाद, पा लेते हैं। हरे कृष्णा। आज के ब्लॉग को हम एंड करते हैं, मिलते हैं आपसे फिर नेक्स्ट व्लॉग में। वीडियो अगर अच्छी लगी तो लाइक कर दे, शेयर कर दे, और जो हमारे चैनल पे न्यू है वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दे। फ्री बाय बाय, राम राम।